हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर गरेवाल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं न्यू दिल्ली से अमृतसर, वो भी वंदे भारत ट्रेन में। और सबसे पहले एंटर करते ही हमारा कुत्तों ने स्वागत किया। और ये जो ट्रेन है, ये जो चलती है, ये पुरानी दिल्ली से चलती है, न्यू दिल्ली से नहीं चलती है। और सबसे पहले जब हमने बुकिंग कराई थी, मुझे भी यही मिथ था कि न्यू दिल्ली से चलती होगी। और जिसकी टाइमिंग्स हैं वो अमृतसर से जो टाइमिंग्स है वो मॉर्निंग में है 8:20 से। और जो दिल्ली से चलती है वो आई थिंक 3:15 पे ये ट्रेन जो है चलती है। ओवरऑल ट्रेन बाहर से बहुत अच्छी थी और काफ़ी लोग इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। आई थिंक न्यूली ट्रेन है तो हर कोई इसी ट्रेन पर ट्रैवल करना है। इसकी टिकट्स के लिए आई थिंक हमने 15 to 20 डेज़ पहले ही बुकिंग करवाई थी। आप जो ये गोल्फ बसेस ये देख रहे हैं, राइड्स देख रहे हैं, ये आप ये ना सोचना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये लोग चार्ज करते हैं। और आप बट ये भी चीज़ है कि आप अपना लगेज भी इस पे कैरी करके नहीं लेके जा सकते हो। तो फर्स्ट तो हमें लगा कि शायद ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सीनियर सिटीज़न के लिए, बट वो केस नहीं था। तो मेक श्योर कि अब जब भी जाएं और अच्छे से पहले एक बार पूछ-गिछ कर ले अच्छे से कि कितना चार्ज करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और बस हम वेट कर रहे हैं और मैं आपको जाके बताती हूँ ट्रेन कैसी है। बाहर से तो बहुत अच्छी लग रही थी, हर कोई यहाँ पे आके फ़ोटोज़ क्लिक करा रहा था बाहर इस ट्रेन से। सो हर कोई एक्साइटेड था इस ट्रेन के लिए। तो लेट्स सी कैसा है इसका अंदर का व्यू। जैसे हमने अंदर एंटर किया, इनकी जो सीट थी दैट इज़ फॉर श्योर बहुत ही कंफर्टेबल थी। इतनी कंफर्टेबल सीट्स आज तक नहीं देखी मैंने किसी भी ट्रेन्स में। मतलब राजधानी भी ट्रैवल किया है और भी ट्रेन्स में किया है, तो बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे हम कितनी देर हम वेट करते रहे कि कुछ हम आज तो कुछ खा कर जाएंगे, बहुत भूख लगी हुई है। बट यहाँ पे घर पे हमने कभी अखबार नहीं पढ़ा और यहाँ पे हम अखबार लेकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही दिल्ली से ये जो ट्रेन है वो निकल पड़ी। और बाहर ये कुछ आई थिंक व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका। और ये ट्रेन जो है आई थिंक अभी 1-2 महीने पहले ही लॉन्च हुई है, जनवरी में लॉन्च हुई है। और इसकी जो टिकट्स हैं वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू शताब्दी ऑल्सो। 1300 समथिंग इसकी जो है टिकट है। और जो दूसरी टिकट है वो 2500 समथिंग है। और इन्होंने यहाँ पे एक माइक फैसिलिटी भी दे रखी है। माइक फैसिलिटी इसलिए दे रखी है, अगर आप बोर हो रहे हो, बैठे हो, तो आप ड्राइवर से सीधी बात कर सकते हैं। तो जो लोग अकेले ट्रैवल कर रहे हो वो इस फैसिलिटी को ऑप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अंकल और आंटी बहुत एक्साइटेड थे, मतलब इनको बड़ा मज़ा आ रहा था। इन्होंने पूरे रास्ते ये कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन करते रहे हैं, देखते रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो कितनी देर वेट करने के बाद फाइनली हमें लगा कुछ खाने को मिलेगा। बट पानी बड़ी मुश्किल से इन्होंने आधे पौने घंटे बाद जाके पानी सर्व किया है। और बस हम वेट करते रहे कि कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि हम तो कुछ खा के आए नहीं थे घर से। बट इन्होंने अराउंड 5 बजे के करीब, 3 बजे की 3:15 की ट्रेन चली थी और 4:30-5 बजे के अराउंड इन्होंने सर्व किया था। तो मीनवाइल मैं आपको इसका अंदर का एम्बियंस दिखाती हूँ कि कैसा है ये। और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी कैटरिंग फैसिलिटी दे रखी है। आप मतलब कुछ भी आपको गर्म करना है और दूध वगैरह या कुछ भी पानी वगैरह आपको गर्म चाहिए, खाना गर्म करना है, तो इनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो ट्रेन्स होती हैं उनमें ये फैसिलिटीज़ नहीं दी होती हैं। तो यहाँ पे जितने भी सर्विस कर रहे थे वो लोग, तो वो सारी बहुत हेल्प कर रहे थे। अगर मैं इनके वॉशरूम्स की बात करूँ तो वॉशरूम्स बहुत ही नीट एंड क्लीन थे और बहुत स्पेशियस थे। इतने नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स मैंने आज तक नहीं किसी ट्रेन में देखे। और आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए इन्होंने प्रोवाइड किया। अगर आपको डाइपर्स वगैरह चेंज करने हैं तो बहुत ही नीट एंड क्लीन थे, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल थी यहाँ पे। तो ये चीज़ इसका मुझे पॉजिटिव चीज़ लगी। ये चीज़ अच्छी हो तो बहुत अच्छा लगता है हमें। और उसके बाद हमारा स्नैक्स हमारे आ गए थे। और स्नैक्स में मतलब 4-5 आइटम्स इन्होंने दी थी, जैसे रियल का जूस था। और बट काफ़ी टाइम बाद मतलब हमें मिले हैं, 2 घंटे बाद जाके इन्होंने स्नैक्स हमें सर्व किया अराउंड 5 o'clock। ये मैंगो ड्रिंक थी।
टेस्टी थी काफ़ी, हमने खाई थी। ये पीनट चिक्की थी। और उसके बाद मैंगो ड्रिंक्स जो है मोस्टली रियल्स की अच्छी होती है, रियल्स के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, तो ये मुझे अच्छी लगी है। और चाय उसकी मसाला चाय थी, दैट इज़ अमेजिंग। एक चाय थी जो मुझे सबसे अच्छी लगी, ये डाइट मिक्सचर था, ये भी ओके ओके था, ये तो हम खाते ही रहते हैं वैसे भी। और उसके बाद उन्होंने एक कचौड़ी दी थी। कचौड़ी जो थी वो बाहर से तो बहुत क्रिस्पी थी, बट अंदर से बिल्कुल ही खाली निकली, मिक्सचर था ही नहीं इसमें। तो आई डोंट नो कि ये मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, हमारे साथ ही ऐसा हुआ है कि हर एक को ही ऐसी सर्व हुई है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि स्नैक्स में से चाय जो थी वो सबसे बेस्ट थी। और मेरे फादर इन लॉ को भी बहुत अच्छी लगी थी चाय। और उसके बाद हमने थोड़ा खाना पीना खा के थोड़ा रेस्ट किया, गाने वगैरह हम सुनते रहे। उसके बाद मूवी वगैरह देख ली, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, ऐसे कटता ही नहीं है बच्चों के साथ। ऊपर से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है। सो दैट्स अ रीज़न कि हमने ये ट्रेन ली थी कि हमारा सफ़र जो है ईज़िली और जल्दी हम पहुंच जाएं। तो हाँ, उसके बाद अराउंड 8:45 पे हमें जो है डिनर सर्व हो गया था। इसका जो डिपार्चर टाइम है वो 9:15 है, तो आधा घंटे पहले सर्व हो गया था। और इसमें छोले, चावल, पनीर और सब चीज़ें थी। और अगर मैं नॉनवेज की बात करूँ, पनीर की जगह सिर्फ चिकन था। सो खाना अच्छा था, आपको गरम सर्व किया था। और डेज़र्ट में भी आपको क्या कहते हैं, आइसक्रीम दी गई थी। बट ये प्रॉब्लम थी कि आपको बहुत लेट डिनर सर्व हो रहा है। मुझे ये चीज़ फ़ील हुई यहाँ पे कि आपको एटलीस्ट 1 आवर पहले आपको डिनर, हम जब जलंधर पहुँच गए थे तब जाके हमें जो ये खाना सर्व हुआ था। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ इस ट्रेन के बारे में, आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन। कुछ चीज़ें जो हैं इसकी मुझे, जैसे अगर मैं क्वालिटी अच्छी थी, बट टाइमिंग्स उनके मुझे सही नहीं लगे इस ट्रेन के। और बाकी ये था हमारा एक्सपीरियंस। तो सबका एक्सपीरियंस जो है डिफरेंट होता है, तो आप ज़रूर बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।